3 तलाक हटाए, बहुत बेटियों को घर मिले और प्रोग्रेस होती रहे और ये जो महंगाई है वो भी कम हो। और हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से आए। मैं मोदी जी के साथ हूँ। ऐसा क्या कर देते हैं मोदी जी? ये आप उनसे पूछिए, क्योंकि मुझे तो हर जगह डेवलपमेंट ही दिखती है कि इंडिया ने हर चीज़ में हर तरह से अपने आप को पहले से बेटर ही किया। पिछले कुछ सालों में जैसे हमने देखा है, उससे हम कहाँ से कहाँ निकल आए हैं। वोट करके आ चुके हैं क्या? जी बिल्कुल। क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दे विकास, हमारे यहाँ जो भी स्पेशली हिंदुइज़्म का भी मुद्दा है और भी सारे मुद्दे हैं, तो हम तो उसी के लिए वोट देने आए हैं और मोदी का है के लिए ही है मेरा वोट। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुखसार खान है, एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। और मैं वोट किया आपने? जी वोट किया है मैंने और हमें उम्मीद है कि आगे जो मोदी जी है प्रोग्रेस करेंगे और भी जो लॉज हैं उसको बेटर करेंगे और यहाँ पे जो भेदभाव जो चल रहा है हिंदू मुसलमान में वो बिल्कुल हटा देंगे, क्योंकि उनके आने से उन्होंने एक तो 3 तलाक हटाए, बहुत बेटियों को घर मिले और प्रोग्रेस होती रहे और ये जो महंगाई है वो भी कम हो। और हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से आए और फिर से विकास करें 5 साल तक और अगले साल, पिछले साल भी आए और अगले साल भी आते रहें। ठीक है, बिल्कुल। आपने कहा आप एडवोकेट भी हैं, तो आपका मत जो है कहीं ना कहीं आपने भी गहन चिंतन किया होगा। क्या लग रहा है 10 साल हो गए, 10 सालों में देश में तरक्की हुई है, महिलाओं का सम्मान हुआ है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है? जी हो तो रहा है, क्योंकि देखो 3 तलाक जो थे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि हर मुस्लिम 3 तलाक करके लड़की को छोड़ देता था, तो उसकी लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो गई ना। तो उन्होंने वो चीज़ हटाई, लॉ बनवाया और बहुत बेटियों को बहुत बड़ा मतलब सम्मान मिला है। क्योंकि कोई भी कभी भी फ़ोन पे बोल देता 3 तलाक, मतलब लड़की की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही माँ बाप भी इतने दुखी होते थे, क्योंकि एक बेटी को आप किसी दूसरे घर भेज रहे हो और वो अचानक से ऐसे बोल दे, तो ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है और बहुत ही अच्छा है और हम चाहते हैं कि और भी चीज़ों पे प्रोग्रेस होती रहे। आपको लग रहा है देश में कानून व्यवस्था ठीक है? क्योंकि हम यूपी की बात करें, यूपी में योगी राज है, योगी राज में कानून व्यवस्था कैसी है? योगी अच्छी है, पहले जो गुंडागर्दी थी वो तो नहीं हो रही ना बहुत चीज़ों पे। अभी सपा का गठबंधन है कांग्रेस के साथ में, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार? राहुल गांधी जी वो आते हैं जाते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता। आप उनके वो सुन लीजिए, भाषण सुन लीजिए, वो कहीं की बात कहीं जोड़ते रहते हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि क्या चल रहा है इंडिया में। महिलाओं का सम्मान हो रहा है इस नए भारत में? जी हो रहा है भारत। मोदी जी को लेकर विपक्ष ये भी कहता है कि तानाशाही है, देश में लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। आप एडवोकेट भी हैं, ये भी कह रहे हैं कि 24 में अगर मोदी जीत गए तो चुनाव ही खत्म कर देंगे। ऐसा तो बोलने से क्या होता है, उनके बोलने से तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि अगर देखो गवर्नमेंट मतलब वकील भी सारे लेडीज़ वकील हैं, पोस्ट भी बहुत पोस्टिस पे लेडीज़ भी हैं, तो मतलब तरक्की हो रही है ना। सब अपने अपनी फील्ड पे हैं, लेडीज़ के लिए है तरक्की। बट ये बोल रहे हैं कि मतलब वो चीज़ें हटा देंगे, चुनाव खत्म कर देंगे, तो चुनाव खत्म हो नहीं सकता है ना। वोट किया आपने? वोट किया। दिखाइए जरा। डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और तुम्हारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ यूसीसी, बिल्कुल दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू। मैनिफेस्टो में है बीजेपी, यूसीसी का जिक्र है, एनआरसी का जिक्र है। बीजेपी हो या ना हो, लेकिन इंडिया की प्रोग्रेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट इशू है। तो जो भी पार्टी सपोर्ट करेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। और इसी मुद्दे पर पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जो भाजपा का मैनिफेस्टो है, जिसमें आपने यूसीसी की बात करी है, एनआरसी, जो तमाम चीज़ें हैं, ये देश को कमज़ोर करेगा, देश को बांटने वाला और नफरत फैलाने वाला मैनिफेस्टो है भाजपा का। कैसे? इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। कैसे इसको डिवाइड करेगा वो बताना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो इसका कोई, अगर इसका कोई अपोज वो नहीं कर पा रहे, इसका मतलब बीजेपी ठीक है। कह रहे मुसलमानों को 2ym दर्जे का नागरिक बनाएगा भाजपा का ये मैनिफेस्टो। कैसे? वही तो, इसका आप एक्सप्लेनेशन दो ना, इसका क्लैरिफिकेशन दो कि कैसे। वो नहीं दे रहे तो सिर्फ ऐसे उंगली दिखा के उठा के इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है। तो इसका कोई, मुझे लगता नहीं कोई इसका सॉलिड फाउंडेशन है। डेवलपमेंट हो रहा है मोदी राज में? बिल्कुल हो रहा है, डेवलपमेंट तो पूरा हो रहा है। सबका साथ सबका विकास है, केवल एक तरफा? मुझे तो लगता है सबका साथ सबका विकास हो ही रहा है। विपक्ष ये भी कह रहा है, खासतौर पर राहुल गांधी, की 2 देश बन गए हैं भारत में। एक अडानी अंबानी का देश बन गया है, एक जो गरीब देश है वो और गरीब हो रहा है मोदी के राज में। वो उनकी कमर तोड़ रखी है मोदी ने। ये सपने ही हैं सारे के सारे, और ये एक तरह से फॉग क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। इनहेरिटेंस टैक्स की बात करी है, कांग्रेस की ओर से वकालत की जा रही है। अमेरिका में लागू है कह रहे हैं 7 राज्यों में, हालांकि अमेरिका 2025 में तो कई राज्यों में खत्म भी कर रहा है उसे भारत में लागू करने की बात कर रहे हैं। कह रहे संपत्ति का समान बंटवारा होगा, संख्या के हिसाब से भागीदारी होगी। ये किस प्रकार से देखते हैं? माइनॉरिटी अपीजमेंट, दैट इज़ द ओनली आंसर, और कुछ इसका जवाब नहीं है।
इसका कोई और रीजनिंग भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है। बिल्कुल है, 100% वही है। मैम क्या नाम हो आपका? श्रुति। आपने भी वोट किया? हाँ जी। क्या लगता है, आप महिला है, खास तौर पर जब महिलाओं की बात आती है तो मोदी जी हाल ही में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां है, खासतौर पर इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मंगलसूत्र तक छीन लेगी मोदी, ये कांग्रेस सरकार है, महिलाओं का सोना चांदी गहना सब कुछ छीन लेगी कांग्रेस सरकार। इस बात को आप रिलेट कर पा रहे हैं, या राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने महिलाओं को कहीं ना कहीं परेशान करके रखा है, महंगाई और गैस चूल्हा महंगा कर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, और मुझे पीएम मोदी से पूरी उम्मीद है कि वो जो भी करेंगे इस देश के लिए अच्छा ही करेंगे। उनकी सोच अच्छी है और बड़ी फ्यूचरिस्टिक सोच है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उनके राज में हम डेफिनेटली प्रोग्रेस करेंगे। यूपी में अगर हम बात करें तो अखिलेश राहुल गांधी, यूपी के लड़कों की जोड़ी की सर बात की जाती है। ये कहते हैं कि ये जो जोड़ी है ये मोदी योगी की जोड़ी पर भारी पड़ेगी, क्योंकि ये जोड़ी डेवलपमेंट की बात कर रही है, सबको साथ लेके चल रही है, मोदी तो केवल एक तरफा काम कर रहे हैं। ये जोड़ी पहले भी साथ आ चुकी है और उनका पता भी नहीं चला था कहाँ गए उसके बाद। अब इलेक्शन से हफ्ता पहले जाके उनका मुझे लगता है गठबंधन हुआ फाइनल, वो भी किसी और के आने से बीच में। तो जनता अवेयर है इतना? जनता को सब पता है, जनता सब देख रही है, तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है ऐसा। कह रहे तानाशाही कर रहे हैं मोदी, 24 में जीत गए, चुनाव खत्म कर देंगे, अगली बार चुनाव ही नहीं होगा, देश में आग लग जाएगी, राहुल गांधी कह रहे हैं। ऐसा है, आज की डेट में इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो एक विजन ज़रूरी है। जो विजन हमें दिख रही है उस विजन के साथ हम सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। यस। 400 पार के साथ, मतलब आप कह रहे हैं कि आपका भी वोट का योगदान जा रहा है? 450 होना चाहिए। 450 होना चाहिए, बिल्कुल होना अगर चाहिए। ये हो गया तो संविधान को बदल देगी मोदी सरकार तो? कई चीज़ें हैं जो बदलनी भी चाहिए, संशोधन होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपने आगे बढ़ना है तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हाल ही में कर्नाटक में जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ ओबीसी समुदाय में मुसलमानों को जोड़ा गया है। पहली कैटेगरी में जो है लगभग 16 मुस्लिम समुदाय को और दूसरे में 19 समुदायों को जोड़ा गया है। आरक्षण भी उन्हें लाभ मिलेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए ये आपका आरक्षण भी ले लेंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी तो डबल आरक्षण, और एक वक्त पे तो ये आपका पूरा आरक्षण मार लेंगे। सहमत है इस बात से? मैं आरक्षण में किसी भी तरह के आरक्षण से सहमत नहीं हूँ। वैसे तो सिर्फ एक ही तरह का आरक्षण होना चाहिए जो पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वरना मैं किसी भी तरह के उसके सहमत में नहीं हूँ, समर्थन में नहीं हूँ। मैम आपसे एक सवाल मेरा है, क्या आपको लग रहा है महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे जो है इन पर मोदी गवर्नमेंट फेल हो गई है? क्योंकि विपक्ष तो ये कहता है इन पर फेल हो चुकी है, रोजगार दे नहीं पाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो 24 में कह रहे हैं कि महिलाएं जो है वो खासतौर पर राहुल गांधी के साथ है और विपक्ष के साथ है। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे के साथ है आप? मैं मोदी जी के साथ हूँ। ऐसा क्या कर देते हैं मोदी जी? ये आप उनसे पूछिए, क्योंकि मुझे तो हर जगह डेवलपमेंट ही दिखती है कि इंडिया ने हर चीज़ में हर तरह से अपने आप को पहले से बेटर ही किया। पिछले कुछ सालों में जैसे हमने देखा है उससे हम कहाँ से कहाँ निकल आए हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा, हाँ कुछ ज़रूर बीच में चैलेंजेस तो डेफिनेटली वो हर पार्टी की उसमें आते हैं, रूल में आते हैं, तो वो डेफिनेटली हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसको बोला जाए कि नहीं सब तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए एज अ इंडियन नेशनल मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि हमारा कंट्री प्रोग्रेस करे, डेवलप नेशंस में आए, एंड आई थिंक वो हमें इनकी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में वो सपना पूरा होते दिखाई देता है। एक झटके में गरीबी खत्म करने का वादा राहुल गांधी कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि एक झटके में देश की गरीबी खत्म कर दूंगा। एक झटके में वो किस दुनिया में रह रहे हैं मुझे नहीं पता। वो उन्हीं को पता है वो कौन से सपने देखते हैं और किस दुनिया में रह। महिला को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा, हर महीने उनके खाते में 8,500 रुपए आ जाएंगे। ये तमाम चीज़ें जब राहुल गांधी दे रहे हैं तो क्यों नहीं आप राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं? मैं झूठ में इतना बिलीव नहीं करती हूँ। वो बहुत ज़्यादा झूठा दिखावा कर रहे हैं और इसीलिए मुझे उन पर इतना विश्वास नहीं है। तो ठीक है, आखिर आपसे भी आखिरी सवाल यही है कि जब वो एक झटके में देश की गरीबी समाप्त करने की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा वादा, और बार बार ही कह रहे हैं कि मैं एक झटके में देश की गरीबी समाप्त कर दूंगा, गरीब महिला को 1 लाख रुपए दूंगा, तो कहाँ उन पर लोग ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे फिर? अगेन उनके पास कोई कहने लायक कुछ सबूत नहीं है, वो दिखा सकें कि किस वजह से वो ये वादा कर रहे हैं। वादा करने का कोई सॉलिड ग्राउंड भी तो होना चाहिए, वो बताएं कैसे करेंगे। वो ये 1-1 लाख रुपए देने के लिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 140 करोड़ में से 70 करोड़ महिलाएं हैं, 70 करोड़ को अगर 1-1 लाख रुपए वो पर हर साल देंगे तो वो जनरेट कहाँ से करेंगे इतना रेवेन्यू? वोट करके आ चुके हैं क्या? जी बिल्कुल। क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दे विकास, हमारे यहाँ जो भी स्पेशली हिंदुइज़्म का भी मुद्दा है और भी सारे मुद्दे हैं, तो हम तो उसी के लिए वोट देने आए हैं और मोदी का है के लिए ही है मेरा वोट। तो मोदी के लिए आपका वोट है? मेरा वोट मोदी के लिए, महेश शर्मा के लिए नहीं है क्योंकि उन्होंने इतना विकास का काम नहीं किया, लेकिन हाँ मेरा वोट मोदी जी के लिए ही है। 400 पार कह रहे हैं मोदी जी, जनता लग रहा है 400 पार? बिल्कुल, क्यों नहीं।
विपक्ष कह रहा है अगर 400 पार आ गया, राहुल गांधी कह रहे 400 पार दे दिया, संविधान को बदल देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे और 24 में अगर मोदी जीत गए तो देश में चुनाव ही खत्म कर देंगे। इससे बड़ी और क्या बात होगी? ये तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत पहले होनी चाहिए। राहुल गांधी ये भी कह रही तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इससे पहले क्या थी? जब बीजेपी नहीं थी तो कांग्रेस की तानाशाही थी। अब बीजेपी भी कर लेगी अपनी तानाशाही, तो कुछ अच्छे के लिए ही होगा। अच्छे के लिए होगा। बिल्कुल। एक चर्चा छिड़ी है, इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रही है, जो अमेरिका में लागू है 7 राज्यों में, उसकी बात हो रही है। अमेरिका भी अब 2025 में उन्हें खत्म करने जा रहा है। भारत में उसकी वकालत हो रही है, कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल गुरु हैं, वो भी कह रहे हैं कि लागू कर देंगे, संपत्ति का सब बंटवारा कर देंगे, सबको संपत्ति मिलनी चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले तो राहुल गांधी की संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, उसके बाद सबकी संपत्तियों का बंटवारा हो, अच्छी बात है। उससे बचने के लिए तो राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में जो स्टेट टैक्स था वो भी हटा दिया था, ताकि संपत्ति का बंटवारा। बिल्कुल, ये सब कांग्रेस के ही किए धरे हैं। और ठीक है, मैं तो यही कहूँगी कि जो भी डिसीजंस ले रही है मोदी सरकार, बहुत अच्छे ले रही है और हम उनके साथ हैं। आपने बात करी हिंदुज़म की, बात करी आपने, यही माहौल बना हुआ है कि विपक्ष को कहने की परेशानी है। बार बार ये कहा जा रहा है कि एक वर्ग की राजनीति हो रही है, एक वर्ग के साथ में भेदभाव कर रहे हैं मोदी, मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी सरकार नहीं है, इस प्रकार का बात की जा रही है। क्या लगता है आपको, ज़मीनी हकीकत क्या है? ये तो उनके सोचने की बात है, इसमें मेरे नो कमेंट्स। लेकिन हाँ, वो हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है और हम उनके साथ हैं। महिलाओं के लिए लग रहा है कुछ खास मोदी सरकार में कुछ हुआ है जिसके लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए? क्योंकि राशन पानी महंगा हो गया है, ये भी विपक्ष लगातार कहता है कि महिलाएं तो परेशान है मोदी राज से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, महंगाई का उससे कोई लेना देना नहीं है। महंगाई बढ़ेगी तो उस क्रूड ऑयल के ऊपर होता है सब कुछ, और वही मेन बात है। थैंक यू सो मच।